प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। इस दुनिया में जितने भी नदी हैं उसमें नहाने से हमारा पाप नहीं धुलता है। हमारे अंदर जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पापियों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह लोगों को नाश करना नहीं चाहते थे, परंतु यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर हमें और आपको शुद्ध करता है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें जीवन देता है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। इसके अलावा इस दुनिया में कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर हम सबको जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इस संसार के लोग भूल सकते हैं, इस दुनिया के माँ और बाप भूल सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ता। जब भी हम घुटने टेक कर प्रभु यीशु से पुकारते हैं तो वह हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन में जी उठे हैं। वह जिंदा प्रभु है। वह हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देता है, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कभी जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको पुकारने से वह जवाब नहीं देता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन में जी उठे हैं। वो आज भी जिंदा है। वह हमें आंसर देता है, वह हमें जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देता है। परमेश्वर ने कहा, संकट के दिन तुम मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कहता है संकट के दिन तुम मुझे पुकार। इस दुनिया के लोग ठोकर मार सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। वो बोलता है, संकट के दिन तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उस बीमारी, उस परेशानी और मुसीबत से निकालूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। इस संसार के लोग, इस संसार के माँ बाप भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको कभी नहीं भूलता। चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, परमेश्वर सबके ऊपर बराबर अपना सूर्य उदय करता है और प्रकाश सबको बराबर मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार का ज्योति है, इस जगत का ज्योति है। अंधकार और ज्योति का मेल नहीं हो सकता। जब ज्योति आता है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। इस संसार का हाकिम शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति नरक में जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति नरक में न जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उस क्रूस पर लहू बहा दिया, क्योंकि
उसके लहू बहाने द्वारा हमें जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुला रहा है। प्रभु यीशु हमें जीवन देना चाहता है। जिसके पास पैसा रुपया ना हो वो भी यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह को पैसा रुपया नहीं चाहिए, यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह को बस अपना जीवन दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। शैतान सभी को नरक भेजना चाहता है। इस दुनिया के कोई भी माँ और बाप नहीं चाहते कि हमारा बेटा गलती करे और जेल जाए। उसी प्रकार परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा बेटा गलती करे और नरक चला जाए। परमेश्वर हम सबको अपने पास बुला रहा है। हम शैतान के बातों को ना माने। हम शैतान के आज्ञाओं को ना माने, क्योंकि शैतान अंधकार है। अंधकार और ज्योति का क्या मेल? अंधकार और ज्योति का मेल नहीं हो सकता। जब प्रकाश आता है तो अंधकार भाग जाता है। अंधकार पर शैतान का राज्य है। वह लोगों के मन में गंदा गंदा विचार डालता है और गंदा गंदा डालता है सोच कि मनुष्य पाप करे और न्याय के दिन वह नरक में चला जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पाप ना करे, गलती ना करे। हमें परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर हमें मौका देता है कि मनुष्य अपने पापों से फिरे, अपने जीवन को बदले, उस गलत काम की ओर न जाए, उस पाप की ओर न जाए। जब हम पाप करना छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर का संतान होने का हमें अधिकार मिलता है, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। जब न्याय होगा तो उसके सामने धर्मी और अधर्मी दोनों खड़े होंगे। सभी का बराबर न्याय किया जाएगा। जो लोग पाप किए होंगे वे नरक में जाएंगे, जो लोग गलत किए होंगे वे सभी नरक में जाएंगे, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वे सभी स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर उन सब को अपने पास रखेगा, लेकिन जो पाप किए हैं वे सब उस नरक में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि नरक का आग कभी नहीं बुझता। उस नरक में लोग चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन उनको क्षमा नहीं मिलेगा। वे कितना भी चिल्लाए, प्रभु माफ़ कर दो, प्रभु माफ़ कर दो, लेकिन उन पापियों को माफ़ नहीं किया जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, अभी भी समय है। अपने जीवन को आप बदलो, अपने मनों को बदलो, उस पाप से दूर हो जाओ, उस गंदगी से दूर हो जाओ जो हमें नरक में ले जा रहा है। और गलत कामों की ओर ना भागे। हम
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर की इच्छा पर चले, तो परमेश्वर हमसे बहुत खुश होता है। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है। जब हम पाप करते हैं, जब हम गलती करते हैं, तो शैतान बहुत खुश होता है। क्योंकि शैतान को एक अवसर मिलता है कि मनुष्य कितना पाप कर रहा है और उसे हम उठा के नरक में ले जाए, और हम उसे उठाकर उस नरक में ले जाए। शैतान चाहता है कि जैसे हम स्वर्ग में नहीं हैं, वैसे इस पृथ्वी के मनुष्य स्वर्ग में न रहे। शैतान हमेशा मनुष्यों के मन में गलत विचार डालता है और मनुष्य पाप करने लगते हैं। हत्या, टोना, व्यभिचार, ईर्ष्या, झगड़े, लुचपन, लीला क्रीड़ा, ये सब, इनसे बढ़कर और भी गलत काम हैं। ये सब पाप के विचार हैं, और ऐसा जो कोई काम करता है वह शैतान के बातों को मानता है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता आया है। पियक्कड़, व्यभिचारी, ईर्ष्या, लूटपाट, चोरी, व्यभिचार करने वाले, दारू पीने वाले, ये सब कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये लोग पाप में फंसे हुए हैं, ये लोग गंदगी में फंसे हुए हैं, ये लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, अभी भी अवसर है। आइए हम उस परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर सामने घुटने टेके, उसके वचन के अनुसार चले और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करें। क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पूरा अधिकार दे दिया है। क्योंकि न्याय करना यीशु मसीह के हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर हम सबों का मालिक है। जब हमारा न्याय किया जाएगा, वहाँ पर पक्षपात नहीं किया जाएगा। जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वे दाहिनी ओर किए जाएंगे और उनको परमेश्वर अपने पास रखेगा। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर से नहीं डरते और परमेश्वर के वचन से दूर भागते हैं, पाप करते हैं, गलत करते हैं, वे सब बाई ओर होंगे और उन गलत काम करने वालों को, उन पाप करने वालों को उस नरक में डाल दिया जाएगा। अभी भी समय है कि अपने जीवन को बदलो, अपने मनों को बदलो। जब प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा, तो हम उसके साथ जा पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, अपना प्रभु स्वीकार नहीं करता, वे उस नरक के आग के भट्टे में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि एक दिन
हम सबों का न्याय होगा। हम सभी लोग उस न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। उस अदालत में हम सभी लोग खड़े होंगे और हम सबों का न्याय होगा। जब हमारा न्याय होगा तो हम निर्दोष और पवित्र ठहरे जाएं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने से ही और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से ही निर्दोष और पवित्र ठहरेंगे। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए कहता है जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे और आपसे कितना प्यार करता है। आप सबों को अपने पास बुला रहा है। आप सभी लोग यीशु मसीह के पास आए। परमेश्वर आपको जीवन देगा। हर बीमारी से, हर परेशानी से आपको छुटकारा देगा। उस परेशानी से परमेश्वर आपको निकाल देगा, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में सिर्फ एक ही नाम दिया गया, यीशु, जिस नाम से हमें उद्धार मिलता है, जिस नाम से हमें पापों से मुक्ति मिलता है। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। क्योंकि सिर्फ पापों से मुक्ति यीशु मसीह दे सकता है और इस दुनिया में कोई भी पापों से मुक्ति नहीं दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि हम सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, चाहे धर्मी हो, परमेश्वर सबके ऊपर अपना सूर्य उदय करता है और सबको प्रकाश मिलता है। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वह कभी भी मुंह दिखा न्याय नहीं करता है। वह सच्चा न्याय करता है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है। उसका सूप उसके हाथों में है, उसका खलियान उसके हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है। प्रभु यीशु एक सच्चा प्रभु है और परमेश्वर हमें ये अवसर दिया है। वचन कहता है यूहन्ना 1 के बारे में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वही है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यीशु मसीह को रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह को बस अपना जीवन देना है। यीशु मसीह को अपना जीवन देना है और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में आनंद और खुशी आ जाएंगी। आपका जीवन आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर
कभी नहीं चाहता कि हमारा बेटा संकट में पड़ा रहे। और इस दुनिया के कोई भी माँ और बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा परेशानी में फंसे रहे। उससे कहीं बढ़ के हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। इस संसार के माँ और बाप से बढ़ के परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है कि हमारा बेटा कहीं गलत काम की ओर न चला जाए। हमारा बेटा कहीं पाप न करे। इसलिए परमेश्वर हमेशा बार बार हमें चेतावनी देता रहता है कि बेटा पाप मत करो, गलत काम मत करो। ना गलत सोचो, हमारा परमेश्वर कहता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा रखती है, उसी प्रकार परमेश्वर हम सबको अपने हाथों तले छिपा के रखता है। आप जब भी परमेश्वर को पुकारें, हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है, वह आपको जवाब देगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा और आपको उस परेशानी और उस मुसीबत, उस बीमारी से आपको छुटकारा देगा। क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में सिर्फ यीशु नाम दिया गया, जिस नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। वह नाम यीशु है, जिससे हमें पापों से मुक्ति मिलता है। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है। इसके अलावा इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके पापों को और आपके पापों से उद्धार नहीं दे सकता है। सिर्फ यीशु ही पापों से मुक्ति दे सकता है। सिर्फ पापों से उद्धार यीशु मसीह दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आप सभी को आशीष करे। सभी को जय मसीह की।